को जो है वो मतलब उनका जो स्टेट था उसको काफ़ी लपेट में ले लिया। एंड इट वाज सडनली वेरी शॉकिंग फॉर ऑल ऑफ द पीपल लिविंग देयर। एंड इस तरह की लास्ट ईयर हम ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं कि वहाँ पर भी जंगलों के अंदर बहुत ज़्यादा आग वगैरह लगी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में फ्लड का जो है वो 2 साल पहले 3 साल पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो एक डैमेज पूरन एक घटना हुई थी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ पर कि पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो सैलाबों की जद में आके और अपना घर बार अपनी जानें जो है वो ज़ाया कर रहे थे। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, लाइक बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। सो भगवान ये कहते हैं कि भागवतम हमें ये बताती है, श्रील प्रभुपाद जो है वो हमें ये सिखाते हैं, समझाते हैं कि ये जो वृद्धि होती है इस तरह की अवस्थाओं की, इस तरह की घटनाओं की कि अनएक्सपेक्टेड इस तरह के हादसे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डिमोनियक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। और डिमोनियक यानी जो राक्षसी, जो असुरी जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। असुरी कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वो बढ़ते ही तब हैं जब बहुत ज़्यादा डिमोनियक लोग प्रकट हो रहे होते हैं, या बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे होते हैं बुराई की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ, या सिंफुल एक्टिविटीज़ की तरफ। जब बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ रहा होता है, या लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ गामजिन हो रहे होते हैं, रागिब हो रहे होते हैं, तो क्या होता है कि नाना प्रकार की घटनाएं आती हैं। कभी सैलाब आते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस ही रहती है। वैसे तो हम जानते हैं कि वैकुंठ धाम या जो गोलोक धाम है उसके सिवा हर जगह, चाहे कोई भी प्लैनेट हो, धरती है, आकाश है, जो है वो अंबर, आकाश, धरती, स्वर्ग लोक, कहीं पर भी हेवनली प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक है, वहाँ पर भी जो है डिस्टर्बेंस रहेगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर क्योंकि देवता रह रहे हैं या कहीं कहीं बहुत महान हस्तियाँ रह रही हैं, बहुत सारे ऐसे सर्ग हैं, विसर्ग हैं, लोग हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर बहुत सारे ऋषि मुनि भी इवन रह रहे होते हैं, या वो तपस्या कर रहे होते हैं, चिरंजीवी होते हैं, बहुत सारे बलि महाराज वगैरह हैं। तो बहुत सारे ऐसे चिरंजीवी हैं जो बहुत सारे प्लैनेट्स में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ये इतनी महान आत्माएं जो भगवान की इच्छा अनुसार कर्तव्य कर रही होती हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ भगवान के धाम के सिवा हर जगह पर जो है वो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, और हर तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है। तो यहाँ पर जिस डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं देवतागण से ब्रह्मा जी, वो डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा जो है वो प्रकृति का एक शिफ्ट आने वाला है। वो शिफ्ट ये आने वाला है कि दीति और कश्यप मुनि जी के गर्भ से हिरण्यक्ष एंड हिरण्यकशिपु जो जय और विजय के ही विस्तार में एक अवतार होंगे, जो आगे जो है वो मतलब अवतार नहीं, उन्हीं की फॉर्म में या उनके अवतार में आ जाएंगे। उनका एक अवतार होगा, बल्कि जय विजय जो है वो किस रूप में प्रकट होने वाले हैं? हिरण्यक्ष एंड हिरण्यकशिपु के रूप में आएंगे वो धरती पर। तो इस धरती पे मतलब वैसे तो उनका जो है वो कॉन्सेप्शन हो चुका है ऑलरेडी, गर्भ धारण हो चुका है, कोई संस्कार वगैरह नहीं हुआ। गर्भ धारण का एक गर्भदान संस्कार होता है, वो सब नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आप सब जानते हैं कि ये डीमन या जो असुरी वृत्ति की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी संसार के अंदर। उसको सोच सोच के जो है वो देवता गण वगैरह जितने देवता हैं वो सब परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि जब भी जो है वो इस तरह के मामला बढ़ते हैं कि गलत या सिंफुल एक्टिविटीज़ का बढ़ना हो रहा होता है, तो इवन उसमें भी भगवान की कोई योजना ज़रूर होती है, प्लानिंग ज़रूर होती है। ब्रह्मा जी यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि आप पावरफुल नहीं है ना मैं पावरफुल हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पावर जो है वो भगवान के हाथ में है, और ही इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी। उनके जो ऐश्वर्य हैं, ऑप्यूलेंस है, उनकी क्वालिटीज़ हैं, उसमें वेल्थ है, चाहे ब्यूटी हो, चाहे बहुत सुंदरता हो, चाहे वैराग्य हो, चाहे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, ज्ञान हो, सब कुछ भगवान के पास सबसे ज़्यादा है, श्री कृष्ण के पास सबसे ज़्यादा है।
और उन्हीं की विभूति है सारी संसार के अंदर। अगर हमें कोई स्पार्क खूबसूरती या कोई ताकत या कुछ नज़र आ रही है तो वो सब उन्हीं का विस्तार है। और लेकिन ये वाले जो राक्षसों की जो पावर है वो बहुत डिफरेंट पावर है। यानी ऐसी पावर है कि वो कहा जाता है कि वो जब प्रकट होते हैं तो वो बहुत वेरी टॉलेस्ट एंड जाइंट एंड यानी हाथ में उनके जो है वो आसमान ज़मीन सब कुछ वो हाथों में खेल रहे होते हैं लेकर, हर चीज़ उनके कंट्रोल में चल रही होती है। वो एक एक पत्ते एक एक चीज़ को वो कंट्रोल कर सकते हैं, इतना उनका जो है वो सामर्थ्य होता है इस तरह के जब राक्षस प्रकट होते हैं। फिर आप ये भी जानते हैं कि हिरण्यक्ष जो है वो उनको जब उनका इतना सामर्थ्य इतना पावर जो है तंग कर रहा होता है धरती पर, धरती माँ परेशान होती है, समंदर जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, तो आप सब जानते हैं